भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं। राजा दशरथ और कौशल्या के घर भगवान प्रकट हुए थे। पहले जन्म में मनु और शत्रुपा के रूप में उन लोगों ने घोर तपस्या की। भगवान खुश हो गए और दर्शन दिए। फिर बोले कि वरदान मांगो, तो कौशल्या जी ने कहा कि आप ही ऐसा पुत्र मिले अगले जन्म में, ये वरदान दीजिए। तो विष्णु भगवान बोले कि मेरे ऐसा दूसरा कौन होगा, मैं ही, जब आप लोग दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में राजा रहिएगा तब मैं आऊँगा। और उसी के हिसाब से वो आते हैं, तो विष्णु स्वरूप में आते हैं। कौशल्या जी बोलती हैं कि मैंने तो बालक के रूप में मांगा था, तो फिर 4 हाथ जो है सो 2 हाथ में हो जाता है मनुष्य के रूप में। फिर कौशल्या जी बोलते हैं कि ये तो बालक का रूप नहीं हुआ, फिर बालक बन जाते हैं। उसके बाद से कौशल्या जी बोलती हैं कि बालक तो रोता है। भगवान कहते हैं मैं क्यों रोऊं, तो कहते हैं रोता है इसलिए रोना है। तो फिर रोने लगे। इस तरह से रामचरितमानस में भी आती है बात कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला रुदन ठाना। उनकी रोने की आवाज़ से सेवक सेविकाएं आ जाती है और चारों ओर हल्ला होता है कि बधाई हो भगवान का जन्म हुआ। तो भगवान और मनुष्य में जन्म बोला जाता है और भगवान में भगवान प्रकट होते हैं। उसी तरह से जब मनुष्य के रूप में भगवान आए हैं तो लीला तो मनुष्य ऐसा ही करना होता है। मनुष्य में जन्म लिया है तो मरण भी है, और इधर प्रकट होते हैं भगवान, तो जब जाते हैं तो उसको कहा जाता है लीला संवरण। भगवान राम जो है सो जब काफ़ी समय हो गया, उनका अंतिम समय आ गया था, तो काल आया उनके पास में और बोला कि हम बात करना चाहते हैं, एकांत में बात करना चाहते हैं। भगवान राम लक्ष्मण जी को प्रहरी पर नियुक्त करके कि किसी को आने नहीं देने के लिए, और बात कर रहे हैं काल से। तो उसी समय दुर्वासा जी आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें मिलना है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभी निषेध है, अभी नहीं जा सकते हैं। तो कहा कि हमारा और रोक टोक, हम अभी तुमको पत्थर बना देंगे अगर नहीं जाने दोगे। तो लक्ष्मण जी बोले कि हम जाके देख लेते हैं, उसके बाद से आपको इजाज़त देंगे। गए देखने के लिए कि भगवान की भ्रिकुटी तन गई और थोड़ा क्रोध, बस बोले कि तुमको मना किए थे ना किसी को आने देना है ना आना है। अब लक्ष्मण जी को ये बात लग गई और लक्ष्मण जी सरयू नदी में जाके विलुप्त हो गए। और थोड़ी देर के बाद से भगवान भी लक्ष्मण लक्ष्मण कहते हुए आए और वो भी सरयू नदी में गए, समाहित हो गए। इस तरह से लीला विस्तार और लीला संवरण मनुष्य के जीवन में तो कहा जाता है कि जन्म हुआ और मरण हुआ। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा ज़रूर। इसीलिए एक गाना है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, कोई भी बचेगा नहीं। लेकिन इसके बाद का लाइन और इम्पोर्टेंट है कि एक सिंहासन बैठ चला दूसरे बंधे जंजीर। इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि जैसे खेल में क्रिकेट का ही खेल ले लें, तो जो खेलता है बैट्स पर उसको आउट तो होना ही है। खेलने वाला अगर खेल आरंभ करता है तो उसको आउट भी होना है।
लेकिन एक जो है सो जीरो पर आउट होता है, बंधे जंजीर का जो मतलब होता है सो हुआ, और एक है कि 100 रन करके जाता है, माने उत्साह से जाता है। उसी तरह से मनुष्य में भी है कि आया है सो जाएगा। और एक और विशेषता है कि आता है तो मुट्ठी बांध के आता है, और जाता है तो मुट्ठी खोल के जाता है, माने सब कुछ लुटा के जाता है। सिकंदर भी बहुत कुछ किया, लेकिन जा रहा था तो मरने के वक़्त में वो कहा कि हमारा तभी से बाहर हाथ निकाल देना कि लोग देखेंगे कि ये भी जा रहा है सो खाली हाथ जा रहा है। इसीलिए जाने के वक़्त में ज़्यादा खुशी नहीं होती है और न गम ही होता है। सबका समाजवादी व्यवस्था में कुछ लेके नहीं जाना होता है। लेके क्या जाएगा, तो जो धार्मिक कर्म किया है वह उसके साथ जाएगा। इसमें जरा सा भी शंका नहीं करनी चाहिए। एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि जैसे जल में समाहित हो गए रामचंद्र जी, तो लिखा है कि जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोक में जो प्रश्न थे सो शोक में बदल गए। इसमें न कोई जीते, सारे दोस्त सभी के टल गए। सीता जी तो आग में जली नहीं, राम जल में जल गए। तो ये है, भगवान जो है सो आते हैं और उनकी आयु जो है सो 16 वर्ष की, हमेशा 16 वर्ष का जैसा होता है वैसे ही दिखाई देता है, चाहे कितनों साल के हो जाएंगे। मैंने साल जो भी हो, लेकिन उनका देखने में 16 वर्ष के लगते हैं, इसलिए सोडस भी कहा जाता है। ये बात मनुष्य पर भी होती है, लेकिन मनुष्य में उम्र में नहीं बल्कि कद में होता है। कद बढ़ते बढ़ते एक समय जाके एक जगह पर जाके ठहर जाता है। उसी तरह आयु में भी ठहराव होता है और उसके बाद से रहता है। तो ये है, भगवान है, भगवान को पाया जा सकता है। अब भगवान करते हैं क्या क्या, इन सभी का एक छोटा सा कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये तो वेदांत दर्शन का प्रश्न है कि भगवान हैं कि नहीं, लेकिन इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया गया है जो हम उल्लेख कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम पूजा बड़ी करते हो, इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो ठीक है, और नहीं तो तुम्हारा पूजा पाठ का सब चीज़ मैं फेंकवा दूंगा। कहा बीरबल ने, क्या प्रश्न है आपके? तो कहा कि भगवान कहाँ हैं, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, कैसे प्राप्त हो सकते हैं, और करते क्या क्या हैं। बीरबल ने कहा कि ये तो बहुत क्लिष्ट प्रश्न है, हमको थोड़ा सा समय दीजिए। बीरबल घर पर आया, उदास था। बेटा पूछा, बेटा को सब बताया कि अकबर का ये प्रश्न है। तो बेटा बोला कि ये तो बहुत साधारण है, मैं चल के बता दूंगा। बीरबल ने कहा कि बाबू, अकबर के पास जा रहे हो, अगर जरा सा भी गलती होगी तो ये कर लेगा। कहा कि पापा ले चलिए ना, आप सिर्फ यही कहिए कि मैं बताया नहीं हूँ प्रश्न, उन्हीं को पूछने दीजिएगा, मैं उत्तर दूंगा। बीरबल लेके चला। अकबर बीरबल को देखेगा कि आप तो बहुत कुछ दिन के बाद आना था, आ गए। तो कहा कि हम सोचा कि हमारा बेटा ही पहले ये कर दे। तो कहा प्रश्न बताए हो? तो ना। तो बुलाए बेटा को और पूछे कि बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, क्या कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और करते क्या हैं।
बीरबल का बेटा बोला कि हम तो अकबर के बारे में बहुत बड़ी उम्मीद लेके आए थे कि अकबर महान है, लेकिन यहाँ तो वैसा नहीं पा रहे हैं, यहाँ तो बहुत कमी देख रहे हैं। अकबर ने कहा कि अरे प्रश्न का उत्तर देते हो कि तुम कमी और अधिक बताओगे। कहा कि व्याकरण की कुछ कमी है इसीलिए बोल रहे हैं। हमारे कहने का ये है कि मैं बीरबल का बेटा हूँ, आपके पास आया हूँ तो जवाब तो दूंगा ही, लेकिन आपको कुछ हमको मिठाई वो खिलाना चाहिए था, कुछ पूछना चाहिए था, तब प्रश्न रखते। कहा कि ये तो भूल हुई है, क्या चाहिए तुमको? बोला कि हमको दूध चाहिए। तुरंत ताली बजाया, थोड़ी देर में कटोरा में दूध आ गया। उसको बीरबल का बेटा देखते रहा, ऐसे ऐसे हाथ चलाते रहा। बोला पीते क्यों नहीं हो और प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते हो? बोला बीरबल का बेटा कि पनीर इसमें है लेकिन अदृश्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर इसको नींबू निचोड़ दिया जाए तो वही पनीर सदृश हो जाएगा। इसलिए दूध में नहीं दिखाई देता है, इसलिए पनीर के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। पनीर कण कण में है, दिखता नहीं है। उसी तरह से हमारे भगवान जो है सर्वत्र हैं, कण कण में हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन विधि जैसे नींबू निचोड़ा गया पनीर दिखाई देने लगा, उसी तरह से पूजा पाठ जप से हमारे संत महात्मा लोग भगवान को प्रकट कराते हैं। और इस तरह से कहा कि आपके 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए कि भगवान कहाँ है और भगवान कैसे मिल सकता है। अब बोला अकबर कि तीसरा प्रश्न का भी उत्तर दो। तो कहा कि तीसरा प्रश्न के उत्तर के पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा और आपका संबंध क्या है? राजा प्रजा या पिता पुत्र या संत और गुरु चेला? तो बोला अकबर कि तुम्हारे 2 प्रश्नों से मैं संतुष्ट हूँ, तुम गुरु और मैं चेला, अब बताओ। बोला कि कैसी ये विधि है कि गुरु जो है सो नीचे खड़ा है और चेला जो है सो गद्दी पर बैठा हुआ है। अकबर उतर के आया तो वही बोला कि ऊंचा को नीचा, नीचा को ऊंचा, गरीब को अमीर, अमीर को गरीब, दुखिया को सुखिया, सुखिया को दुखिया, यही हमारे भगवान करते हैं। बहुत खुश हुआ और काफ़ी विदाई के साथ अकबर को कहा, अकबर बीरबल से कहा कि तुम्हारा पुत्र बहुत अच्छा उत्तर दिया है, मैं संतुष्ट हुआ और मैं गदगद हूँ। इस तरह से इसका विकास करना, और इस तरह से बीरबल की समस्या समाप्त हुई। तो इस चीज़ को ये वेदांत का है और सरल भाषा में, चूँकि सबको ज्ञान इसकी प्राप्ति